स्टार्ट। चैप्टर नंबर 2 है, इसका टॉपिक है जनरल ट्रेंड इन प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल। पहले हमने पढ़ा था अल्कली मेटल्स का, ठीक है, उसके बाद अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का। तो अब हमने प्रॉपर्टीज पढ़नी है कंपाउंड ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, दोनों का कंबाइन पढ़ना है। तो सबसे पहला था ऑक्साइड्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है, 5 प्रॉपर्टीज हैं इसकी ऑक्साइड्स। सेकंड नंबर पे होगी हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड्स, कार्बोनेट, कार्बोनेट्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल, नाइट्रेट्स और सल्फेट्स। 5 प्रॉपर्टीज हैं इसकी, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट्स, नाइट्रेट्स और सल्फेट्स। तो जो हमने आज डिस्कस करना है वो है ऑक्साइड्स, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन के साथ ये मेटल्स रिएक्ट करती हैं तो उसका प्रोडक्ट क्या बनता है। तो सबसे पहले ग्रुप 1A के ऑक्साइड्स को हम लोग देख लेते हैं। ग्रुप 1A के ऑक्साइड्स का मतलब है कि ग्रुप 1A में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाना है। तो कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबेडियम और फ्रांशियम। तो इन सबको अगर हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएं तो क्या बनता है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप बनता है, ठीक है। तो अल्कली मेटल ऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर टू गिव स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन सॉल्यूशन। अल्कलाइन सॉल्यूशन का मतलब है कि फार्मूला लिखा होगा और उसके अंदर क्या लिखा होगा? OH होगा, ठीक है। तो Li2O यानी कि लिथियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बन रहा है? लिथियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद सोडियम परऑक्साइड जो है वो वाटर में रिएक्ट करेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल भी रिलीज होगा। द रिएक्शन ऑफ अल्कली मेटल ऑक्साइड विद वाटर इज अ एसिड बेस रिएक्शन, नॉट एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो अल्कली मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ना तो इसमें एसिड है और ना ही बेस है, ठीक है। नो एलिमेंट्स अंडरगोज अ चेंज इन इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर भी चेंज नहीं हुई। फॉर एग्जांपल Na की क्या होती है? +1, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है तो इसके ऊपर +1 आ जाता है। तो +1 क्या होती है? इसका ऑक्सीडेशन नंबर है सोडियम का। हाइड्रोजन का क्या है? +1, ऑक्सीजन का -2, सल्फर का +6। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर इनका चेंज नहीं होता इस फार्मूले में। उसके बाद है पोटाशियम सुपर ऑक्साइड की बात कर लें तो 4KO2 किससे रिएक्ट करें? 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल से, तो पोटाशियम कार्बोनेट बन रहा है, ठीक है ये, और ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स हैं। आगे ग्रुप 2A के ऑक्साइड्स की हम बात करते हैं। पहले ग्रुप 1A में, ठीक है, 1A में क्या था? 1A एलिमेंट्स को रिएक्ट करवाया था ऑक्सीजन के साथ। अब क्या है? ग्रुप 2A ऑक्साइड यानी कि ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को करवाना है। तो इसमें कौन कौन से आते हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फ्रांशियम और बेरियम और रेडियम। ये सब क्या है? ग्रुप 2A के एलिमेंट है। तो जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो ऑक्सीजन किस में होगी? वाटर मॉलिक्यूल में। H2O वाटर मॉलिक्यूल है ना, इसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। जब इससे रिएक्ट करेगी तो क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH2। उसके बाद हमने पढ़ना है बेसिक करैक्टर ऑफ ऑक्साइड। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? लिथियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके LiO बनाया है, सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके NaO, पोटाशियम ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड, ये सेकंड एलिमेंट्स के हैं। ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल है तो इसमें ये 2 एलिमेंट्स, ये कौन से होते हैं? 1A और ये 2A। जो ये वाले हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है, और 2A वाले ये हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। अब वो कह रहे हैं कि जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं यानी कि डाउन आते हैं तो ऑक्सीडिटी क्या होती है? इंक्रीज करती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रिएक्शन है, बेरिलियम ऑक्साइड जो है वो किससे रिएक्ट कर रहा है? H2SO4 से। तो क्या बनेगा? बेरिलियम सल्फेट और H2O। जहां पे SO4 आता है उसका मतलब क्या है? सल्फेट। अगर CO3 आए तो कार्बोनेट, ठीक है, हाइड्रोजन आए तो हाइड्राइड, हेलोजन आए तो हेलाइड, इस तरह से। तो बेसिक करैक्टर ऑफ ऑक्साइड है, द बेसिक करैक्टर ऑफ अल्कली मेटल ऑक्साइड एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्साइड इंक्रीज डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप क्या करेंगे? इंक्रीज होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडिटी किसकी है इनमें? बेरिलियम, मैग्नीशियम या कैल्शियम? कैल्शियम, ठीक है। ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो ज्यादा होता जाएगा, तो सबसे नीचे वाले की सबसे ज्यादा है। बेरिलियम ऑक्साइड क्या है? एम्फोट्रिक इन नेचर है। एम्फोट्रिक का मतलब क्या होता है? एम्फोट्रिक का मतलब होता है एसिड भी और बेस भी। एसिड का मतलब हाइड्रोजन आइन होते हैं और बेस में OH नेगेटिव आइन। तो बेरिलियम ऑक्साइड H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगी तो बेरिलियम सल्फेट बन रहा है और वाटर मॉलिक्यूल। उसके बाद बेरिलियम ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम बायरेलेट बन रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला।
जब बेरिलियम ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगी तो सोडियम बिराइलेट बनेगा। इसको क्या कहा है, BeO2 का नाम क्या है, बिराइलेट, और Na का नाम क्या है, सोडियम। तो क्या बन गया, Na2BeO2। तो इसमें सोडियम के 2 मॉलिक्यूल हैं, बेरिलियम का 1 है और ऑक्सीजन के 2 हैं, और प्लस वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है। तो ये किसका रिएक्शन हुआ, सोडियम बिराइलेट का। उसके बाद यहाँ पे बताया हुआ है साइड पे टेबल में 1A और 2A के। तो 1A में कौन से होते हैं, लिथियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इस तरह जब सेकंड ग्रुप है तो उसमें इस तरह लगेगा, ये देखो, ये फर्स्ट ग्रुप है ना, इसलिए इसकी ब्रैकेट के बाहर 1 है। तो 1 को अगर नहीं भी लिखते तो इस तरह लिख सकते हैं LiOH। और अगर सेकंड ग्रुप है BE तो इसकी ब्रैकेट के बाहर क्या आएगा, 2, क्योंकि ये सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है, इसलिए इसके बाहर क्या आया, 2 आया। तो इस तरह हाइड्रोक्साइड्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद है हाइड्रोक्साइड्स। हाइड्रोक्साइड्स किसे कहते हैं, OH को। उधर हमने क्या पढ़ा था, ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोक्साइड यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों हो, तो उसको क्या कहते हैं, हाइड्रोक्साइड। तो हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं, ऑल क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब क्या होता है, उनकी रेगुलर शेप होती है। फॉर एग्जाम्पल ये स्फीयर है, ठीक है, इसकी क्या है, एक रेगुलर शेप है। इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है, स्क्वायर है। और अगर मैं इस तरह बना दूं तो ये क्या होगी, एम्फोट्रिक, यानी कि इसकी कोई शेप नहीं है, इसका नाम ही नहीं है शेप का। तो ऑल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, हाईली सोल्यूबल इन वाटर, पानी में आसानी से हल हो जाते हैं, सिवाय LiOH के। वेरी स्ट्रॉन्ग बेस है ये, LiOH के अलावा स्ट्रॉन्ग बेस है, सोल्यूबल भी हो जाते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल की बात कर लें सेकंड ग्रुप की, तो इनसोल्यूबल है, ठीक है। बेरियम हाइड्रोक्साइड जो है वो ज्यादा सोल्यूबल है। Solubility of alkaline earth metal hydroxide in water increase down the group। तो इसमें भी क्या करती है, नीचे जाते जाए तो इंक्रीज करती है। थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें तो LiOH जो है वो क्या रिलीज करता है, Li2O प्लस H2O, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgO प्लस H2O। जो हमने कल पढ़ना है वो है कार्बोनेट्स, और इसमें जो इंपॉर्टेंट था वो था लाइम वाटर और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की डिफाइन, यहाँ पे लिखी हुई है, ये देखो, ठीक है। लाइम वाटर, लाइम वाटर क्या होता है, CaOH2 इन वाटर इज कॉल्ड लाइम वाटर। जब कोई घर बनता है तो उसके ऊपर व्हाइट वॉश करवाते हैं दूध। सबसे पहले व्हाइट होती है ना वॉल्स, तो उसके ऊपर क्या करवाते हैं, व्हाइट वॉश। तो व्हाइट वॉश असल में क्या होता है, लाइम वाटर होता है। उसके बाद क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो पानी के अंदर जो है इस पर डालते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को, तो इसका कलर मिल्क जैसा होता है, व्हाइट, इसलिए इसको क्या कहा है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इट इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एसिडिक इन स्टमक। अगर स्टमक में एसिडिटी हो जाती है तो इसको यूज करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को। तो